सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसीलिए तो कहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक ख़ास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं होंडा लॉजिस्टिक इंडिया में एज अ मैनेजर आई एम वर्किंग एंड और मैं योगा क्यों सीख रही हूँ क्योंकि हमारी जो रोज़ डेली ज़िंदगी है उसमें हमें काफ़ी स्ट्रेस रहता है एंड काम का भी और काफ़ी प्रेशर है। और इस वजह से जब हम योगा करते हैं तो हम अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं कि और हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता रहता है और जो हमारी बॉडी है वो बहुत रिलैक्स होना शुरू कर देती है। मेरा नाम हसीन है और मैं मल्टीमीडिया एनिमेशन का कोर्स कर रही हूँ। मुझे योगा सीखने के लिए प्रेरणा मेरे फ्रेंड है मिस्टर राहुल, उनसे मिली है। उन्होंने मुझे बताया है कि योगा से आप अंदरूनी फ़िट रहते हैं और मेंटली एकदम फिट रहते हैं। तो मैं थोड़े टाइम से योगा कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अंदरूनी फ़िट हूँ और मेंटली भी फ़िट हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये इस प्रोफेशन को अपनाऊँ और दूसरों को एडवाइस दूँ कि आप योगा सीखें, क्योंकि अगर आप योगा करते हैं तो आपकी जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, उससे आप एकदम से फ्री हो जाते हैं। मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एवरीडे योगा करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की या कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। My name is Huberta Gneisenau and I come from Germany. I'm here in Delhi with Swami Vinyanand to do the transformational yoga course because I myself would like to become a yoga teacher. And I appreciate very much this training because it gives me an holistic perspective of all kinds of yoga. It is not only hatha yoga and good asanas that we do, we also do bhakti. And this is for me as a Westerner a very revolutionary thing, because in the West you don't practice bhakti in that way. But here we learn to dedicate to the truth and to the divine, and that is something that really connects. And as well we integrate Raj Yoga within, which means consciousness, work with the conscious. And we do a lot of mantra chanting like the Om or other little mantras which just connect our bodies to the earth and help to purify the whole 4 bodies that we have. अब ये जानना भी लाजमी है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान, यानी कि साइड इफेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स आसन के होते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे सर्वाइकल पेन आपको है और किसी को थायराइड भी है, सर्वाइकल भी है। थायराइड के लिए उसको सर्वांगासन करना पड़ेगा, जबकि अगर आपको सर्वाइकल है आप सर्वांगासन नहीं कर सकते। इसलिए जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो सोच के चलना पड़ता है कि 2 बीमारी इकट्ठी हैं तो उनमें कौन सी बीमारी पहले ठीक करनी है, उसके लिए कौन सा आसन नहीं कर सकते, कौन सा आसन कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी जानने वाले के अंडर ही ये करना चाहिए, किसी योगी के ज़रिए ये करने चाहिए। खाली टीवी देख के या खाली करना कि स्टार्ट कर दिया अपने आप ही बुक पढ़ के, वो नहीं करना चाहिए। अब आवाम से ये जान लेते हैं कि इस तरीका इलाज के बारे में वो कितनी मालूमात रखते हैं। Transformational yoga is transforming my life, my inner life and my outer life. Yoga basically means union with the divine,
union within. So it's a very special and important mission, not only for myself but for everyone, to have contact with their inner source and their creator. So it is my greatest pleasure to be in this divine country, this sacred country in the entire world, India. And I am enjoying immensely the yoga and especially the Himalayas. So I invite everyone to come and enjoy transformational yoga, combining all yogas with fine breathing and purification for divine expansion. योग की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि योग को बीमार होने के लिए, ये नहीं कि वो जब आदमी बीमार हो जाए और तब उसके जहन में आता है कि दवाई खाएं, लेकिन इसमें क्या है कि योग आदमी अपने को स्वस्थ रखने के लिए कर सकता है और वो बीमार ना हो इसलिए कर सकता है। दवाई नहीं खा सकता कि दवाई पहले खा लो और बाद में बीमार हो जाए, बीमार से बच सके, लेकिन योग करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए इसमें और दूसरे वाली जो भी हमारे एलोपैथिक होगी, आयुर्वेदिक होगी, वो सब रोग के बाद इलाज होता है। इसमें रोग से पहले भी इलाज होता है कि रोग को रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और वो रोकथाम योग से बहुत अच्छी तरीके से होती है। और योग जो है दिमाग और हमारा जो शरीर है उन दोनों को इतने अच्छे से जोड़ के रखता है आपस में कि वो उनका जो है ना आपस में इतना अच्छा संबंध और आपस का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि वो एक दूसरे को चलाते हैं। देखो दिमाग अगर बिल्कुल ठीक रहेगा तो शरीर भी बिल्कुल सेहतमंद रहेगा, और अगर शरीर सेहत ठीक रहेगी तो दिमाग भी ठीक रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। दिमाग से आपका शरीर चलेगा, शरीर से आपका दिमाग सही रहेगा। तो इन दोनों को बिल्कुल साथ साथ लेके चलने के लिए योग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और योग जो है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, और आज के टाइम में काफ़ी करोड़ों लोग इसमें लग चुके हैं और वो सुबह उठते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, और सेहत का ध्यान रखने के लिए वो योग करते हैं, और योग करने से उनकी सेहत ठीक होती जा रही है। I think that yoga is something that everyone, not important to which society we belong, can practice, and also even should practice in order to be happy and healthy. It gives us not only a beautiful body, it gives us flexibility, inner and outer flexibility, and it provides so many diseases. For instance, people who have diabetes or who have only migraine can improve so much of it. Or even if you have heart troubles, or if you are just a bit fat maybe and want to have a more beautiful body, yoga can help us so much. And it helps not only the body, it helps our mind, it helps our spirit, and it helps the whole inner balance. We don't feel anymore a stress, and things that first maybe caused fear or sort of grief and inner tightness get resolved, they vanish. And this is why I could and would recommend yoga highly to everyone. आज के युग में ट्रांसफॉर्मेशनल योगा अब बहुत आवश्यक है। हम जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है, जो हमने मदर और श्री अरविंदो से उनकी कृपा से हमने प्राप्त किया है, और उसका हम एक सेवा की तरह हम उसको फैला रहे हैं। हमारे पांचों बॉडीज़ के प्रति जागृत होना, फिजिकल बॉडी, प्राणा बॉडी, मेंटल बॉडी, साइकिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, और इंटीग्रल होना, ये हमारा मैसेज है। मेरा सोचना ये है कि अगर आप योगा करते हैं तो आप अपने आप को अपने अंदर और डीप जानने की कोशिश करते हैं, और योगा करने से आप अपने आप को बहुत बहुत रिलैक्स करते हैं, और आप अपने आप को डिवाइन से, जो परमात्मा है, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं।
3 आधार स्तंभ हैं आपके स्वस्थ रहने के, और मैं समझता हूँ आपके तीनों आधार स्तंभ यदि मजबूत हैं तो मानिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और आपके तीनों में से एक भी स्तंभ, एक भी खंभा जो है, अगर वो जर्जरीभूत हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। पहला खंभा है आपका आहार, अर्थात आपका भोजन, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। ध्यान करना, हमेशा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बिना भूखे कभी नहीं खाना है। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो खाना विकृति है, और दूसरों को खिला के खाना ये भारतीय संस्कृति है। जो दूसरों को खिला के खाता है वह सदैव मस्त रहता है, खिलखिलाता है, और जो दूसरों का छीन के खाता है वह सदैव बिलबिलाता है। तो आपको हंसना है, खिलखिलाना है कि बिलबिलाना है, ये आपसे हम सोच सकते हैं। दूसरी बात है कि आपका आहार ठीक होगा तो फिर आगे आपकी निद्रा ठीक होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, अर्थात आपका जो चाल चलन है, जो आचरण है, वो आपका विशेष ही होना चाहिए। तो विशेष निवेदन है आपसे कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो खंबे हैं, जो आपके आधार स्तंभ हैं, जो बुनियाद हैं आपके स्वास्थ्य की, यदि ये बुनियाद आपकी टिकाऊ बनेगी, मजबूत बनेगी, तो आपका स्वास्थ्य जो है फौलादी जिस्म बनेगा। आपको कभी भी किसी तरह से कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। योग के द्वारा एक तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारे मन की शुद्धि होगी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। ऐसा महसूस होता है कि हर एक के जीवन में परमात्मा अंदर स्वयं बैठे हुए हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मिलन आत्मा से होता है। जब हमारा आत्मा से मिलन हो जाता है तो परमात्मा स्वयं हमें मिल जाते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में उसकी आत्मा सदैव बसती है, और जब हम ध्यान के द्वारा आत्मा से मिलते हैं तो हमें कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि जो सच्चा सुख है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने जीवन में योग को अपनाएं, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, थोड़ी देर ध्यान में बैठें, तो आपको अपने जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि योगा का क्या फ़ायदा है। मैं बताना चाहूँगी कि योगा, अगर आप योगा करते हैं तो आपकी हर एक बॉडी का पार्ट एकदम फिट रहता है, अंदर से आप एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और आप मेंटली भी बहुत अच्छे रहते हैं। उससे आपको हैप्पी भी रहते हैं आप योगा करने से। लेकिन जो नहीं जा रहे उनका कारण सबसे बड़ा ये है कि इसमें खुद करना पड़ता है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये खाली पेट होता है, सुबह उठ के जल्दी उठना पड़ेगा, उठ के आपको इसके लिए अपने आप चटाई बिछानी पड़ेगी, आपको इसकी क्रियाएं करनी पड़ेगी। एलोपैथिक में क्या है, एक गोली नौकर ने दी, वो उठाई, वो खाई और ऊपर से पानी पी लिया, तो वो इजी रास्ता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है, इसलिए उसको अपना लेते हैं, इसको नहीं अपनाते। लेकिन जो लोग इसको एक बार अपना लेते हैं वो फिर ज़िंदगी भर इसको नहीं छोड़ते। नाज़रीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.